Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. And now, as I told you, all the conversation, posts, videos will be way forward. जो चीजें हुई वो रिजल्ट से हम आगे आ चुके हैं. ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना बिकॉज द सोल्यूशन और समथिंग दैट यू माइट बी फाइंडिंग फॉर आईडीटी मे बी दिस बैच इज गोइंग टू मीट इट. ओके, तो एक 10 मिनट ही लूंगा आपसे, पूरा एंड तक देखो and then you decide. And as always, I'm here to inform you something. I'm not going to convince you of anything. चले अब सर सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ. आईडीटी के लिए 2 महीना 2.5 महीना पहले हमारे पास स्पेसिफिक क्वेरीज आती थी, बट एग्जाम फॉर्मेट उस टाइम अलग था, 2 अटेम्प्ट्स थे, तो हम अलग तरीके से डील करते थे. बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड, सो ऑब्वियसली मुझे भी आपके नीड्स का उस तरीके से वी हैव टू डिजाइन द सोल्यूशन. ये रहता था कि सर पहला हमारी क्लासेस तो हो गई है, या फिर हमारी क्लासेस बहुत पहले हुई है, बीच में गैप आ चुका है, एंड दैट्स व्हाई वी आर अ लिटिल बिट लो ऑन द कॉन्फिडेंस पार्ट, एंड दैट वी फेस्ड इन May 25 ऑल्सो कि मे बी हमारे कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं एंड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं हुई है. क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं हुई है मतलब क्या? देखो, आईडीटी में आपका मेजॉरिटी पेपर एमसीक्यू एंड बैलेंस पेपर में से भी डिस्क्रिप्टिव में से जो मेजॉरिटी पोर्शन है दैट विल बी प्रैक्टिकल. मतलब आपको एनालाइज करके सही कंक्लूजन रीच करना पड़ेगा कि कोई चीज जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है, टैक्सेबल है या नहीं है, आरसीएम है या नहीं है. थियोरेटिकल वो 1-2 क्वेश्चन ही लास्ट के आते हैं, तो वहां पे वी फील देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस. क्यों? क्योंकि कंसेप्ट हम क्या बार बार करते हैं, रिवीजन देख लेते हैं, रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, तो लगता है आ गया सब कुछ. क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है. तो उसके वजह से वी हैव इंट्रोड्यूस दिस बैच एक्सक्लूसिवली फॉर September 25. फटाफट से आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं. सीए फाइनल का आईडीटी का ये प्रैक्टिस बैच है September 25 एग्जाम्स के लिए, और ये रहेगा आपका 100% लाइव. ओके, वी विल बी टारगेटिंग 2 थिंग्स कि हमारा आईडीटी हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कमी है, इसीलिए वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट्स इन द क्वेश्चन बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी टेस्टेड इन द एग्जाम. अब एक और चीज मैं क्लियरली बताता हूँ कि मैंने देखा कि कुछ फैकल्टीज का ऐसा भी रहता है कि सर 50-60 आवर्स में जो है हम सारे कंसेप्ट्स या सारे क्वेश्चंस करा देंगे. मेरे हिसाब से वो चीज पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर मी. मैं किसी फैकल्टी को कुछ नहीं बोल रहा, सबका अपना काम करने का एक तरीका होता है, बट मेरे तरीके में मैं आपको 60 घंटे 50 घंटे इनफैक्ट 65 आवर्स में भी मैं सारे कंसेप्ट्स नहीं करा सकता आपको. इट विल टेक 100 आवर्स सर, लगेगा उसके अंदर, क्योंकि हम फिर नहीं तो फिर सिलेक्टिव स्टडी में जाएंगे. दूसरी बात ये आती है कि सर कंसेप्ट्स के लिए तो रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल है, नई बुक्स आपकी अवेलेबल है, अमेंडमेंट्स भी अवेलेबल है, तो फिर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस क्या करें? हेंस दिस प्रैक्टिस बैच. 3 तरीके का फोकस हम इस प्रैक्टिस बैच में बना के चलेंगे. फर्स्ट, handpicked question answers from past test papers, RTPs, MTPs, without which our regular batch does not end. मतलब रेगुलर बैच में सारे चैप्टर में हम वो क्वेश्चन कराते हैं. सेकेंड, स्पेशल फोकस ऑन अमेंडमेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में से कुछ नए सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे. थर्ड, अनटेस्टेड टॉपिक्स पे मैं कुछ 1 मार्कर एमसीक्यूज बनाऊंगा ताकि आपको लगे कि यार मटेरियल में से जो छोटी छोटी चीजें छूट रही थी ना, वो भी सर ने पकड़वा दी. ठीक है, आप इसके अंदर गलतियां करो, आप इसके अंदर सीखो ताकि एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स आपको समझ आए. तो सर फिर हमारी कंसेप्ट्स नहीं क्या कवर होंगे? अब सुनो, अगर मैं आपके साथ कोई सवाल कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग एनी क्वेश्चन विद यू, क्या मैं उस क्वेश्चन को सीधा कंक्लूड करके छोड़ दूंगा? नहीं ना, एनालिसिस तो मुझे कराना पड़ेगा. उस एनालिसिस में कंसेप्ट उठेगा, बराबर. तो वो इंपॉर्टेंट जितने कंसेप्ट्स हैं जो टेस्ट किए गए हैं पेपर में, दैट वी विल बी कवरिंग इन द क्लास, क्योंकि मैं क्वेश्चन का एनालिसिस प्रॉपर दूंगा आपको एंड वी विल रीच द करेक्ट कंक्लूजन. ओके सर, फिर जो बचे हुए कंसेप्ट्स हमारे छूटेंगे, अरे रिवीजन वीडियोस है ना सारी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जीएसटी कस्टम्स का भी पूरा मैराथन मेरा यूट्यूब पे है, नई बुक्स अवेलेबल है, तो फिर उसमें आप करने हैं, मतलब बैलेंस कंसेप्ट्स के आपको कोई हेल्प चाहिए, दैट इज ऑलरेडी देयर, प्लस मैं कुछ नए रिविजन्स भी लेके आऊंगा, मैराथन सेशन होगा, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, ये 3 हमारा फोकस एरिया रहेगा. इससे सर इंपैक्ट क्या आ सकता है? व्हाट इंपैक्ट कैन वी एक्सपेक्ट? 2 थिंग्स. फर्स्ट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सर ये कैसे कह सकते हो? आपने किसी को टेस्ट किया है क्या? यस, रेगुलर बैच में लास्ट में हमने कुछ न्यू क्वेश्चंस के लिए सेशंस रखे थे 2-3 घंटे के, और उसमें स्टूडेंट का ये आया कि सर प्रैक्टिस करने से ना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि कंसेप्ट वही भी हमें नहीं करना, हमें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन फॉर्म में कि हम करेक्टली कंक्लूड कर रहे हैं या नहीं, अप्लाई कर रहे हैं या नहीं. और दूसरा, इसका मार्क्स में इंपैक्ट कितना आ सकता है? इन माय हम्बल ओपिनियन ये 30-35 मार्क्स का इंपैक्ट आराम से लेके आ सकता है, क्योंकि देखो ना सारे चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, आईटीसी के स्ट्रक्चर सॉल्विंग, वो सारा आपको मिलेगा. ठीक है, अब सर ये बैच आपका लाइव है. यस, इट इज गोइंग टू बी 100% लाइव. ये 35 तो भूल ही जाओ, 40 तो मिनिमम लगेंगे, पर लगा तो मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा.
मतलब आपको कम नहीं होगा, कुछ ज्यादा ही मिलेगा इस प्राइस में। बड़े ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूं, दिस इज अ 3000 रुपीज रिजल्ट ऑफर करंटली। हम सर इसके अंदर बुक कौन सी देंगे, हम आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, उसके पीछे का रीजन सुनो। सारा कुछ मैंने सोच समझ के अपने साइड से बनाया। कंसेप्ट बुक आपके पास ऑलरेडी होंगी, बहुत जनों के पास मेरी भी कंसेप्ट बुक है। उसके साथ एक कंफर्ट लेवल बन चुका होता है, तो नई कंसेप्ट बुक दोबारा नहीं करनी, या आपने किसी और फैकल्टी की कंसेप्ट बुक रखी है, इट्स फाइन। बट सर क्वेश्चन बैंक तो आपको मेरा ही लेना पड़ेगा अगर आप इस बैच में आओगे। प्राइमरी रीजन को रिलेट कर पाओगे। लेकिन कल को नहीं सर, मुझे सिर्फ अपना एक रजिस्टर और पेन लेके बैठना है, आप सामने क्वेश्चन कराओ, हम उसमें से एनालिसिस करेंगे, अपना कंक्लूजन रीच करेंगे, तो उसमें 500 कम है, 2500 में आपको बैच मिल जाएगा। बराबर, ठीक है। अब सर टाइमिंग क्या रहेगा, इसमें भी मैंने दो चीजें में डिवाइड किया है जान के। फर्स्ट फ्यू डेज मुझे आपका टाइम ज्यादा चाहिए रहेगा, क्योंकि मैं उसके अंदर मेजर चैप्टर्स टारगेट करने वाला हूं, चैप्टर 1 to 7 आईटीसी तक। तो उसमें मुझे दिन का अच्छा खासा चंक ऑफ टाइम चाहिए, तो मैंने सोचा आपको 6 to 9, जो कि मोस्टली 9:30 तक जा सकता है, तो डेली के 3 घंटा 3.5 घंटा आपको मेरे साथ लाइव बैठना है और आपको मेरे साथ करने हैं सवाल। शाम का टाइम इसलिए क्योंकि कई बच्चों का ऑफिस भी है, सो रात को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तब भी प्रैक्टिकली करेंगे तो दिमाग चलेगा, ठीक है। ये मैं आपके साथ चलाऊंगा 13 जुलाई तक। 14 जुलाई से फिर आपका कुछ और भी अगर चल रहा है, कोई और सब्जेक्ट्स पे भी आप शिफ्ट करना चाहते हो, सुबह शाम कोई और क्लास आपको लेनी है, मतलब ऐसी कोई या कोई फास्ट ट्रैक, तो मैं आपको सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे वो होती है दोपहर। तो दोपहर में आप मेरे साथ 2 to 3:15 2 to 3:30 अप्रोक्स बैठोगे, और उसमें हम बैलेंस चैप्टर्स रोज एक दो चैप्टर के क्वेश्चंस करते जाएंगे। सर एंड में अगर लगा तो मैं 2-4 दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा, संडे आपका ले लूंगा, और मैं आपको कराऊंगा चीजें, तो कहीं पे भी चीजें कम नहीं होंगी। ये मिनिमम आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होएगा मोस्टली। 40 की जगह शायद आपको 45 आवर्स में बिठाऊं, ठीक है, बट इसी प्राइस में, मतलब नथिंग इज गोइंग टू चेंज ऑन अदर मटेरियलिस्टिक टर्म्स। समझ गए आप? मेरे साइड से मैंने बेस्ट टू बेस्ट आपके रिक्वायरमेंट्स को सूट कर पाए ऐसा बैच रखा है। बाकी आप लोगों के जो चीजें रहती है, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। मेरा फोकस किस पे रहेगा, लिंक कंसेप्ट्स रहेंगे, इम्पैक्ट कितना रहेगा, और हाँ आपको कोई भी इसके सिवा इशू है ना। अच्छा, एक आ रहा था क्वेरी, सर मेरे को प्रैक्टिस बैच भी लेना है, बुक्स भी चाहिए, तो हमारे लिए तो वो कॉस्टिंग अननेसेसरीली बढ़ जाएगी। तो आप एक काम करो ना, आप बीबी पब्लिकेशन में से बुक ले लो, सेट ले लो पूरा, ठीक है, अगर कंसेप्ट बुक भी चाहिए तो, और प्रैक्टिस बैच आप विदाउट बुक्स खरीद लो, तो उसमें आपका 500 का कम हो जाएगा और कॉस्टिंग, ठीक है। इसके सिवा आपको कोई भी डाउट है, आप बेझिझक मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज डाल देना प्रेफरेबली, सो दैट वी कैन टॉक, इफ यू वांट टू शेड्यूल अ कॉल वी कैन डिसाइड अ टाइम अपॉन इट। तो इस नंबर पे यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी, सिंपल। मैं यहाँ पे आपको एकदम ऑनेस्टली गाइड करूंगा कि तुम्हारे लिए ये बैच सुटेबल है या नहीं है। आई विल नॉट सेल द प्रोडक्ट, आई विल गाइड यू वेरी वेरी जेन्युइनली। बराबर, मेरे साइड से मैंने ऐसा बैच डिजाइन किया है, आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड रिजल्ट ओरिएंटेड बैच, आपको पक्का इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। एंड या बाकी रिविजन्स वगैरह तो है आपके पास, कुछ नए भी डलेंगे, अमेंडमेंट्स का लेक्चर, स्ट्रेटेजी, ये सब बाकी चीजें आपके पास आती जाएंगी। सो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया है, एंड प्लीज जैसे ही आपको मेल आएगा ना, उसमें एक टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। अच्छा, एक और चीज, उस ग्रुप पे ना हमारी डाउट सॉल्विंग भी बहुत होगी, वो तो मेरे नॉर्मल टेलीग्राम पे भी रहती है, बट दिस विल बी अ फोकस्ड बैच, फोकस्ड डाउट सॉल्विंग भी इसके अंदर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी विल डू दोस डाउट्स टुगेदर। तो इट विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर योर आईडीटी। एंड अभी वाला हमारा आईडीटी का एक रिजल्ट्स का वी आर मेकिंग अ कंपाइलेशन। मैं बस इतना बोल सकता हूँ इस बार, पहले मैं कभी नहीं बोलता था, क्योंकि हो सकता है ना आपको भी लगा हो कि सर क्या हम रिजल्ट्स पे आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आंसर इज येस, वी हैव द फीडबैक टुडे, वी हैव व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स। 4 रैंक होल्डर्स है ऐसा जिन्होंने हमारे रिसोर्सेज, बुक्स, रिविजन्स को देख के आईडीटी में अच्छे नंबर लाए। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई विल डिलीवर रिजल्ट्स टू यू, ओके। यू जस्ट हैव टू गिव मी योर इनपुट, सिंसियर इनपुट, फिर बाकी जो भी रहेगा हम अपने साइड से पूरा आपको सपोर्ट देंगे। बराबर, तो अपन 8 जुलाई को मिल रहे हैं, फटाफट से रजिस्टर कर लो। आपकी क्वेश्चन जो भी बुक्स है वो डिस्पैच हो जाएंगी क्विकली, पहले 1-2 दिन 3 दिन के लिए मैं आपको पीडीएफ्स दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड हो सके तो इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बता देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन 8th of July।